वर्ल्ड कप में आज बड़ा मुकाबला, चंद घंटे बाकी रह गए। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शाहीन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए पुरुमीद। असाब शिकन मुकाबला देखने के लिए शायकीन भी तैयार। क्रिकेट लवर्स की बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद इफ्तिखार पर नजरें। पाकिस्तानी बॉलर्स भी अपनी स्विंग और स्पीड से भारतीय बैटिंग लाइन में दरारें डालने के लिए तैयार। फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1900 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटे में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाम हक 4 जख्मी हो गए। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह तैयार। हिजबुल्लाह के नायब सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा का मजीद कहना था कि वो वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। एंटनी ब्लिंकन की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कतरी अमीर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर तफसीली बातचीत हुई है। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं। एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी लीडर महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन बहरीन के बादशाह से मुलाकात के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हममनसब और यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदारान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की पाबंदी करे। उन्होंने कहा कि गजा की नाकाबंदी खत्म और इमदादी अशिया की तरसील की इजाज़त दी जाए। उधर रूसी सदर ने भी इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मजलूम फलस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइल को हमास के मुमकिना हमलों से पेश की आगाह किया था। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का दावा। अमरीका ने हमास के हमलों से 9 रोज कबल 28 सितंबर को इसराइल को आगाह कर दिया था। दूसरी दफा 5 अक्टूबर को आगाह किया। अमरीका ने तीसरी मरतबा 6 अक्टूबर को हमास के मुमकिना रॉकेट हमलों से मुतालिक बताया था। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का CNN को इंटरव्यू। गजा में फंसी स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की सास का जज्बाती वीडियो पैगाम। अपने पैगाम में कहा कि शायद ये आखिरी वीडियो हो जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। हर शख्स यहां से जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों के पास ना कुछ खाने को है, ना पीने को पानी। ऐसे में इसराइल की बमबारी जारी है। उनका कहना था कि बहुत से लोग तो नकल मकानी कर रहे हैं, मगर उन जख्मियों और बीमारों का क्या होगा जो यहाँ अस्पतालों में हैं। हमजा यूसुफ की सास ने आलमी ज़मीर झंझोड़ते हुए सवाल किया कि इंसानियत कहाँ गई। इस 21वीं सदी के दौर में लोगों के दिलों को क्या हो गया। खुदा हम सब पर रहम करे। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा दी। मुझ पर ये मुखालिफिन ये सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ तुमने 16 महीनों में क्या किया। मैं आपको ये बताता हूं कि 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता
जलसा होता, ना सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो सियासत कहाँ की थी। नाला वालों, आपको गवाह बनाकर कहता हूं इन बहनों को कि अगर हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं, रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। मुखालफिन कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। मेरी खिदमत आपके सामने हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ना ये जलसा होता, ना सियासत होती। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत की कोई फिक्र नहीं की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने बहन भाइयों के दरमियान होंगे। 2018 में झड़लू इलेक्शन के जरिए तरक्की का सफर रोका गया था। मुखालफिन ने नया मॉडल लाकर बदतरीन साजिशें की। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। वादा है मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में जलसे से खिताब। फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। साबिक वजीर आजम का खिताब में मुतालबा। कारकुनों के नारों का रवायती अंदाज में जवाब दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। दुबई में नवाज शरीफ कुछ दिन क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ का चार्टर्ड तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। तैयारे के लैंडिंग और पार्किंग के हवाले से हुकूमत से राब्ता कर लिया गया।